जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसे कि आपने देखा है कि इन दिनों एफबीआर के टैक्स, इसके अलावा जनाब एनटीएन और फाइलर का लफ्ज़ आम है। खबरों में भी आ रहा है, अखबारों में भी आ रहा है, नोटिस भी आ रहे हैं लोगों को। इवन जो सैलरी पर्सन पे जा रहे हैं उनको भी नोटिस आ रहे हैं, और उनके डिपार्टमेंट की तरफ से भी लेटर्स इशू हो रहे हैं कि जनाब आप एनटीएन नंबर लें, और अगर आप एनटीएन नंबर और टैक्स रिटर्न का प्रूफ नहीं देंगे तो आपकी सैलरी का ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उनके लिए काफ़ी परेशानी बनी हुई है, और परेशानी तो खैर नहीं होनी चाहिए। बेसिकली ये उन लोगों के लिए जो इस कानून के ज़ुमरे में आते हैं, यानी जिनकी तनख्वाह इतनी है कि वो भरे, उन्हीं को आ रहे हैं। अच्छा, तनख्वाह कितनी है? सिंपल मैं बताता हूँ कि 6 लाख सालाना अगर उनकी तनख्वाह है, जिसका पर मंथ 50,000 से ऊपर अगर आप तनख्वाह लेते हैं, तो कानून ये कहता है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। टैक्स रिटर्न में बेसिकली मैं पहले भी कुछ व्लॉग्स में बता चुका हूँ, 3 या 4 तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, यानी आपको तनख्वाह दे कौन रहा है, आप वो तनख्वाह बैंक में सेव कर रहे हैं, अगर खर्च कर रहे हैं तो किस ज़ुमरे में खर्च कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ को इन्फॉर्मेशन होती है। अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी की डिटेल्स देनी होती है। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि ये बताते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है, ये कौन सा कानून है, तो ये मैं आपको आज डिटेल में कानून की किताब से ही, जो हमारा टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, वहीं से आपको एक एक पॉइंट्स बताऊंगा। तो आप ज़रूर ये अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जनाब, मैं हूं तौफीक अहमद, वर्चुअल कॉरपोरेट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से। तो जनाब, ये आप एफबीआर की मेन वेबसाइट पे चलें। मेन वेबसाइट पे जाने के बाद आप आ जाए ऑर्डिनेंस पे आप जाएंगे तो जो टॉप पे ही हमारा जो टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001 है, इसी की हर साल या मुख्तलिफ मौक़ों में अमेंडमेंट आती है। यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लास्ट अमेंड 30 जून 2023 की है। इसको ओपन कर लें, स्क्रॉल करके पढ़ लें। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपने अगर बुक की शक्ल में इसको प्रिंट लेना है तो आप प्रिंट भी ले सकते हैं। तो मैंने डाउनलोड किया हुआ जनाब, तो मैं इसको करता हूँ बंद, और जो डाउनलोड किया मैं वहीं से बताता हूँ। अच्छा, ये मैंने समझ गए जी जी, मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल एफ लिखें। आपको पास जो नोटिस आया उसका जो भी, अच्छा ये टैक्स रिटर्न जो भी नोटिस आया उसका जो नंबर लिखे। तो नॉर्मली जो टैक्स फाइलर के लिए, रिटर्न के लिए जो नंबर होगा वो होगा 114। सेक्शन 114 ये कहता है, चैप्टर नंबर 10, कि आप ने जो है वो टैक्स रिटर्न, कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने टैक्स रिटर्न भरनी है। ये मैं स्टडी कर रहा था, इस वजह से ये जो है, यस, ये वेरी सॉरी जनाब, हम चैप्टर 10 पे स्टार्ट में पहुंच गए। तो उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, वो आपको ये बता रहे हैं कि आप सबसे पहले इसमें आ जाते हैं कि जो कंपनीज है, कंपनी जो है वो इसको अपनी टैक्स रिटर्न भरेंगी। इसके बाद जो एनजीओज़ हैं, हमारी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन पे ऊपर कंपलसरी है कि टैक्स रिटर्न भरें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो ये कह रहे हैं कि जिनकी टैक्सेबल इनकम है, चाहे वो सैलरी पर्सन है चाहे वो बिजनेस इंडिविजुअल हैं, तो अगर उनकी जो लिमिट है, उनकी इनकम इतनी है, तो वो टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करें। तो जैसे सैलरी का मैंने बताया कि सालाना 6 लाख है, इसी तरह जो बिज़नेस है, लास्ट ईयर जो 2022 में थी, 4 लाख से ऊपर टैक्स था, और अब उन्होंने 6 लाख तक एग्जाम्प्ट है, यानी 6 लाख बिजनेस इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। लेकिन 6 लाख से जैसे ही आप एक्सीड करेंगे, आप जब टैक्स रिटर्न में वो डेटा फीड करेंगे तो आप उससे ऊपर टैक्स देंगे। अच्छा, टैक्स रेट बाद में बताएंगे, लेकिन नॉर्मली जनरल जो है ना 0.5% आपने जहन में रखना क्या है। इसके बाद आपका आ जाएगा कि जनाब, ये काफ़ी और चीज़ें हैं बिज़नेस रिलेटेड हैं। ये प्रॉपर्टी में आ जाता है। प्रॉपर्टी में जिसकी प्रॉपर्टी, ये 500 स्क्वेयर यार्ड को अगर नॉर्मली हम ले तो हम मरला में काउंट करते हैं, पंजाब में, सिंध केपीकी में। तो ये जनाब बनता है 16 या 17 जो मरले अगर आपकी प्रॉपर्टी है कमर्शियल एरिया में, तो आपको टैक्स रिटर्न उसकी जमा करवानी है। अच्छा, टैक्स रिटर्न जमा करवाने का हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आपने टैक्स भी जमा करना है। वो टैक्स जब आप देंगे जब आपके ऊपर टैक्स इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन टैक्स रिटर्न बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है कि आपकी इनकम कितनी थी और आपने उसका इनकम का क्या यूज़ किया। इसके बाद आप जनाब आ जाएँ। ये रेटिंग, ये भी वही चीज़ कह रहा है कि आपकी ओनर है, वही मूवल प्रॉपर्टी है, आपकी एरिया वही के ये लुक कौन सा है जी, रेटिंग एरिया। रेटिंग एरिया कौन से होते हैं? जो महंगे एरिया होते हैं, जैसे
DHA हो गया, मुख्तलिफ मार्केट्स वगैरह में आपकी जो अगर प्रॉपर्टी है तो। इसके बाद आप आ जाएँ जनाब, ये एक फ़्लैट है, अगर आपके फ़्लैट हैं जैसे सिटीज़ में फ़्लैट होते हैं कराची वगैरह में, तो आपके फ़्लैट का एरिया अगर 2000 स्क्वायर फिट है रेटिंग एरिया में, तो भी आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। ये मोस्टली बड़ा कॉमन है कि 1000 सीसी से अबव आपके पास अगर कोई मोटर व्हीकल है तो फिर आप टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला जनाब, ये NTN नंबर है जो नेशनल टैक्स नंबर होल्डर हैं, यानी NTN नंबर उन्होंने खुद लिया हुआ है या उनके एम्प्लॉयर ने उनको टैक्स नंबर अलॉट कर दिया। और एम्प्लॉयर कब अलॉट करता है, मैंने पहले भी बताया कि 6 लाख से ऊपर सालाना इनकम जिसकी होती है उसको एम्प्लॉयर, मेजॉरिटी एम्प्लॉयर हैं वो या तो इन्फोर्स करते हैं कि आप खुद रजिस्टर्ड हो जाएं या वो खुद ही रजिस्टर्ड कर देते हैं एज़ पर लॉ, क्योंकि उन्होंने उनका टैक्स जमा करवाना होता है। तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी टैक्स रिटर्न हर साल जमा करवाएं। इसके बाद आप आ जाएं जनाब कमर्शियल इंडस्ट्रियल एरिया। हाँ यस, ये अगर आपका कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, ठीक है जी, तो आपकी कंजप्शन, आपका बिल, एनुअल बिल कितना आ जाता है जी, 500,000। 500,000 मीन कि 5 लाख सालाना बिल अगर आपको आ जाता है, यानी टोटल हो जाता है, तो फिर आप टैक्स रिटर्न आप जमा करवाएंगे। और इसमें अगर डोमेस्टिक में भी इतना बिल आ जाए ना, तो उसके भी फिर वो जस्टिफिकेशन के लिए आ जाती है टीम, लाइनमैन आ जाते हैं कि जनाब आपकी बिजली इतनी कंजम्पशन हो रही है, क्या कोई बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, तो फिर कमर्शियल का वो कहते हैं जी आप कमर्शियल लगवाएं। इसके बाद आपका आ जाएगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग मेंबर्स हैं, इसके अलावा जो भी बार्स एसोसिएशन वगैरह में उनके लिए कंपलसरी है। इसके बाद रेजिडेंट्स इंडिविजुअल रिक्वायर्ड टू फाइल फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट अंडर। अच्छा ये वैसे तो सेक्शन हम बाद में भी पढ़ेंगे, 116 से है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस ये है कि जिसकी फॉरेन इनकम हो और वो ना भी प्रॉपर्टी बनाना चाहे ना, लोग ज़बरदस्ती उसको प्रॉपर्टी बेच देते हैं, क्योंकि माशाल्लाह उसके पास पैसे होते हैं। तो ये जिसकी ये चीज़ होगी ना, तो वो उसकी ऑटो पे दूसरी चीज़ें आ ही जाएंगी, उसका बैंक बैलेंस भी होगा, उसकी प्रॉपर्टी भी होगी, तो वो ये सेक्शन से पहले और ही काफ़ी सारे सेक्शन उसके ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद ये पर्सन क्लोज मिनिस्ट्री ऑफ इंचार्ज, चलें जो भी ये मामला है जनाब, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एवरी इंडिविजुअल दोज इनकम अंडर हेड इनकम हेड, ये वही है कि इनकम अगर इतनी है तो वो करें। इसके बाद जनाब ये भी छोड़ देते हैं, खैर सारी चीज़ें हमने मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये पर्सन हैज़ डाइड। अच्छा इसके बाद एग्जम्पशन भी है कि टैक्स रिटर्न किन लोगों का एग्जम्पशन है, ये मैं जो बताना चाह रहा हूँ। ये जनाब, ये जिनको ये एग्जम्पशन है, ये वाला आ जाता है। पहले तो वो हैं जो ऐसा पर्सन कि जो फोत हो चुके हैं, ठीक है, वो टैक्स रिटर्न जो है वो जमा डेफिनेटली फोत हो चुके हैं तो उनके ऊपर लाइबल नहीं है, जमा करवाएं। लेकिन नाजरीन, ऐसे बंदे अगर आपकी फैमिली में कोई है जिसके नाम पे बिजनेस रजिस्टर्ड है या सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, उनके लवाहिकीन के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जनाब डेथ सर्टिफिकेट साथ लगाएं, एक रिक्वेस्ट लें और जो इनकम तलका नज़दीकी FBR का अफसर है जिसको RT ऑफिस कहते हैं वहाँ पे जमा करवा दें, ताकि उसके नाम पे मज़ीद बिजनेस एक्टिविटी ना हो, कुछ सेल टैक्स इस तरह की जनरेट ना हो। अगर आपने ये ड्यूटी फिल जो नहीं की, देखें जो लवाहिकीन होते हैं इनके ऊपर किसी भी इंसान के मरने के बाद उसके लवाहिकीन में बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। हम उसकी प्रॉपर्टी की तो डिवाइड करने पे सारे बैठ जाते हैं, उसकी बैंक अकाउंट्स को भी देखते हैं पैसे हैं कि नहीं है, उसके लिए कोर्ट में भी जाते हैं। तो जनाब उस पर ये भी चेक करें प्रोफाइल इंक्वायरी में जाके कि इन्होंने कोई बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं दिया, आया ये सेल टैक्स में रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर आपको नहीं भी पता तो आपने ये चेक करना है, किसी कंसल्टेंट से हमसे रब्ता कर लें, हम चेक कर लेंगे डेटा। तो उसके डेथ सर्टिफिकेट वहाँ जमा करवाएं ताकि उसके ऊपर जो है कोई ऐसा ना हो कि वो बाद में लाइबिलिटी आ जाती है, नोटिस आ जाते हैं और काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं अगर आपने ये चीज़ बंद नहीं करवाई उनके नाम से, क्योंकि FBR को तो नहीं पता कि बंदे की डेथ हो गई है। तो ये पर्सन बिकम बैंकरप्ट, हाँ ये जनाब, ये बंदा दिवालिया हो गया जनाब अगर कोई, ठीक है ना, तो उसके ऊपर नहीं, ज़ाहिर है दिवाली हो गया तो मामला ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है जी, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो। और ये पर्सन अबाउट लीव पाकिस्तान जनाब, ये जनाब एक ऐसा बंदा जो पाकिस्तान को परमानेंट छोड़ गया है, शहरियत रद्द कर दी है, ठीक है जी, तो फिर भी इसके ऊपर लाइबल नहीं है कि वो टैक्स रिटर्न यहाँ पे जमा करवाए। इसके बाद अदरवाइज़ मुख्तलिफ ये चीज़ें कमिश्नर ये वो जनाब काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं,
میں ایک اور آپ کو لاز بتاتا ہوں کہ جو نوٹس 114B جو آ رہے ہیں نا، ان کی بھی چیزیں آپ کو میں بتاتا ہوں ناظرین۔ یہ بزنس اکاؤنٹ، بینک بزنس اکاؤنٹ 114A اور 114B جناب، یہ پاس ہوا ہے لا اس 2023 جون میں۔ تو اس میں پہلے تو والنٹری یہ ساری سروس تھی، اب اس کو پاور دے دی گئی ہے FBR کو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں میں لوگ اگر وہ آتے ہیں اور وہ اس کے باوجود آپ انہیں نوٹس بھیجیں، ٹھیک ہے، یہ جنرل یہی کہ ان کو آپ نوٹس بھیجیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا بہت لوگوں کو نوٹس گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر وہ نوٹس کا رپلائی نہیں بھی کرتے تو یہ جناب سوشل میڈیا پہ آپ نے بہت ساری خبریں دیکھی کہ ان کا کیا ہوگا کہ موبائل فون کے نام پہ جتنی سم ہے ان کو بلاک کر دیا جائے، ان کے الیکٹریسٹی کنیکشن جو ہیں وہ ڈسکنیکٹ کر دیے جائیں، اور گیس کے جو کنیکشن ہیں ان کے بند کر دیے جائیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے ریاست کے لیے، IMF کا بھی پریشر ہے اس معاملے میں، اور ناظرین یہ ہو بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم سارے یہ دیکھ رہے ہیں کہ چلیں دیکھتے ہیں، ہو جائے گا تو پھر کر لیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بائی پریشر ہی سب سے ریٹرن جمع کروائی جاتی ہے، ڈیفینیٹلی اگر کوئی ٹیکس ریٹرن فائل کر دیتا ہے تو وہ فائلر ہو جاتا ہے، اس کو بینیفٹس بھی ملتے ہیں۔ تکلیف ضرور ہوتی ہے سارے ایسٹ، ساری بینک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ وغیرہ ڈیفائن کرنا، لیکن اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز ہے جو مجھے کہا تھا، یس، پرسن ناٹ ریکوائرڈ ٹو فرنش ریٹرن آف انکم، ایسے لوگ جن کے لیے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کروائیں، جو پہلے 3 بتائے تھے اس میں مزید بھی لوگ ہیں۔ اچھا، ایک ان میں ہے جناب وڈو، بیوہ خاتون، اور اس کے بعد ہیں یتیم بچے جن کی عمر بلو ہے 25 ایئرس، تو ان کے اوپر کمپلسری نہیں ہے کہ وہ اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کرائیں۔ ڈسیبل پرسن، ٹھیک ہے جی، اور آر اے کیس آف اونرشپ آف ایموبل پراپرٹی اور نان ریزیڈنٹ پرسن۔ اچھا، یہ جو کلوز ہے اس میں جو ہمارے نان ریزیڈنٹ پرسنز ہیں ان کی اگر ایموبل پراپرٹی ہے اور وہ سیل پرچیز کرتے ہیں تو ان کے اوپر کچھ ٹیکسیشن میں بھی ریلیکس ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اوپر کمپلسری نہیں ہے کہ وہ ٹیکس ریٹرن جمع کرائیں، لیکن ان کو یہ پریویلیج لینے کے لیے NTN نمبر لینا ضرور پڑے گا، اور ساتھ ہی یہ نان ریزیڈنٹ کا ایک پرفارما ہوتا ہے اس کو وہ جمع کروانا پڑے گا، اس کے لیے ظاہرہ ان کے نائی کاپ اور اس طرح کی کاپیز بھی ساتھ لگاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز میں بتاؤں، یہ ڈسیبل پرسن کی، کہ ڈسیبل آپ ہیں اور آپ پہ اوپر ایز پر لا یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کروائیں، لیکن اگر آپ ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کروائیں گے تو آپ فائلر بھی کنسیڈر نہیں ہوں گے، اور اگر اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں، ایون میں بھی کہ آپ کے ڈسیبلٹی کی وجہ سے انشورنس کے پیسے آپ کو مل گئے، یا آپ کا جاب کر رہے تھے جاب کے بعد آپ کو وہ ڈسیبلٹی کے لیے جو بھی کمپیوٹ وغیرہ ملا، تو آپ پراپرٹی بائی کرنے جائیں گے تو جناب آپ کو فائلر والے جو فائدے ہیں کہہ لیں آپ اس میں کنسیڈر نہیں ہوں گے، اس کے لیے آپ کو پھر فائلر ہونا پڑے گا، کیونکہ آپ پھر وہ ہم کہہ رہے ہیں جی ہم تو ڈسیبل ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا، آپ کو پھر وہ اپنی جو ٹیکس ریٹرن بھی جمع کروانی پڑے گی، ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کے بعد ہی ڈیفینیٹلی فائلر ہوں گے تو آپ کو اس کے بینیفٹ ملیں گے۔ پریویلیج ضرور ہے کہ آپ ریٹرن نہ بھریں، لیکن ساتھ ہی اگر ایلیجیبل ہو جاتے ہیں کسی انسینٹو کے لیے، جیسا کہ ہم پہلے فائلر لوگوں کو کرتے تھے کہ انسینٹو کے لیے فائلر ہو، تو وہ انسینٹو تب ہی ملے گا جب آپ اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کروائیں گے۔ تو ناظرین، یہ چیدہ پوائنٹ تھے جو میں نے اس ٹیکس آرڈیننس 2001 سے آپ کو میں نے ایک ایک کر کے بتانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں آپ کے لیے انڈرسٹینڈ ہوں گی، میں نے کوشش کی ہے سادے سے سادے الفاظ میں بیان کرنے کی۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو، مزید کیوری ہو، ہمارے چینل پہ دیے گئے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آپ میسج کر سکتے ہیں، آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا رپلائی دیں گے، اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی آپ کو لیگل ہیلپ چاہیے ہو تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آپ کو کہیں سے بھی فزیکل ڈاکومنٹس لے کے جانے کی کسی آفس میں کہیں ضرورت نہیں ہے، آن لائن ہی آپ ہمارے سے رابطہ کریں، ہم آپ کا انشاءاللہ ایک پروفیشنل وے میں بہترین کام کریں گے، اس کے بعد ہی آپ سے ایک مناسب جو معاوضہ ہے وہ کریں گے، طلب کریں گے، اور سیلری پرسن کے لیے ہمارے بہت ہی مناسب ریٹ ہے۔ دعاؤں میں بہت یاد رکھیے، اللہ حافظ۔